आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का अपना जो टॉप 100 एमसीक्यू है, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 हम इस क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे। कब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं YV चंद्रचूड़, और सबसे कम समय के लिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कमल नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL, बोले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL लाए जाने के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। PIL लाए जाने के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। ये भी PIL भी P से स्टार्ट हो रहा है, PN भगवती का नाम भी P से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है PN भगवती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत में कहाँ वकालत नहीं कर सकते हैं। तो वह कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद में। तो यहाँ पे आंसर बनेगा किसी भी न्यायालय में सुप्रीम न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेवानिवृत्ति के बाद में भारत में कहाँ वकालत नहीं कर सकते। अच्छा ओके, देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल सही, पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन में नकारात्मक लिख दिया है, यानी नहीं कर सकते, यानी तो आंसर बनेगा किसी भी न्यायालय में कहीं पे भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर रोक किस अनुच्छेद में है। एक बार रिटायरमेंट हो गया, 65 ईयर की एज में रिटायरमेंट लेने के बाद में वह कहाँ पर जो वकालत नहीं कर सकते उसको रोकने वाला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का नाम है 124 का 7, आर्टिकल 124(7). दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुलाने के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अलावा यदि किसी दूसरी जगह पे सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुलानी है तो यहाँ पे स्वीकृति किसकी आवश्यकता, तो आंसर बनेगा राष्ट्रपति की स्वीकृति बिल्कुल जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक कौन बुला सकता है। तो किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक है वह मुख्य न्यायाधीश बुला सकते हैं। किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक मुख्य न्यायाधीश बुला सकते हैं, परमिशन जरूरी है राष्ट्रपति की। दिल्ली के अतिरिक्त किन स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक आयोजित की जा चुकी है अब तक। अब तक कौन कौन से स्थान है जहां पर इसकी बैठक आयोजित की जा चुकी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा हैदराबाद और श्रीनगर के अंदर बैठक आयोजित की जा चुकी है, हैदराबाद एंड श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 58 है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 131। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 के तहत प्राप्त है। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार लागू होता है। भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार लागू होता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किस प्रकार के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में इस प्रकार का विवाद है जिसके अंदर वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक किस उद्देश्य से सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यदि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन होता है, हनन होता है, एनफोर्समेंट होता है, तो वह डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 132 से लेकर 136 के अंदर दिया गया है। जो अपीलिएट जुरिडिक्शन है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वह आर्टिकल 132 से 36 में है। संवैधानिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संवैधानिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आर्टिकल 132, ऑप्शन बी।
सिविल मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान किस अनुच्छेद में? यहाँ पे क्वेश्चन है सिविल मामलों में। पीछे वाला जो क्वेश्चन था आपका, पीछे वाला क्वेश्चन था संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है, आर्टिकल 132। और इस बार है सिविल मामले, तो सिविल मामले हैं उस केस के अंदर आपका आंसर बनेगा आर्टिकल 133। 132 किस में? संवैधानिक मामलों के केस में, 33 सिविल मामलों के केस में। अब बात करेंगे आपराधिक मामलों के केस में। आपराधिक मामलों के केस में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपराधिक मामलों के केस में दिया गया है आर्टिकल 132। तो पहले संवैधानिक है, फिर सिविल है, और अब आ गया अपना आपराधिक मामले 2, 3, 4। विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अब बात करेंगे विशेष अनुमति से, तो विशेष अनुमति से है आर्टिकल 136, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 136। विशेष अनुमति से अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट किसके निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है? विशेष अनुमति से, विशेष अनुमति से अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट किसके निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण, एनी कोर्ट आर ट्रिब्यूनल इन इंडिया। विशेष अनुमति से अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट किसके निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है वह आर्टिकल 143 के तहत है, ऑप्शन सी आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन मांग सकता है? सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन मांग सकता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना किस पर निर्भर करता है? यह राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं के द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? पुनर्विचार, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार के लिए जो शक्ति दी गई है वह दी गई आर्टिकल 137 में, आर्टिकल 137। अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अभिलेख न्यायालय के रूप में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 129। क्वेश्चन है अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर बनेगा एज ए रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स, चाहे रिकॉर्ड हो या डॉक्यूमेंट हो, दोनों के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस रूप में सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर बनेगा रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में, ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भविष्य में किस रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो भविष्य में किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकते हैं? तो नजीर के रूप में, एज ए प्रेसिडेंट्स। भविष्य में किस रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? नजीर के रूप में। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का क्या माना जाता है? संरक्षक। मौलिक अधिकारों का क्या माना जाता है? संरक्षक, एज ए गार्जियन। मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत विशेष रूप से उत्तरदायी है? यहाँ पे अनुच्छेद है, आंसर बनेगा यहाँ पे अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 78। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट निम्न में से कौन सा लेख जारी कर सकता है? किस प्रकार का रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए? तो वह उपरोक्त में से सभी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, सभी के सभी रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा लेख सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए जाने वाले लेखों में शामिल है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अधिकार परीक्षा लेख, को वारंटो अधिकार परीक्षा लेख। क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा लेख सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर बनेगा यहाँ पे उत्प्रेषण। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले लेखों में कौन सा लेख किसी व्यक्ति को हिरासत से संबंधित है? व्यक्ति की हिरासत से संबंधित जो रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
हिरासत से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाने वाले लेखों में कौन सा लेख शामिल है, कौन सा रिट शामिल है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा प्रमादेश। प्रमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए जाने वाले लेखों में कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लेख शामिल है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है बल्कि एक अलग संवैधानिक शक्ति के रूप में वर्णित है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्राधिकार में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड शामिल नहीं है, लेकिन एक अलग संवैधानिक शक्ति के रूप में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को देश का सबसे बड़ा किस प्रकार का न्यायालय कहा गया है? तो सबसे बड़ा न्यायालय कहा गया एज ए अपीलीय न्यायालय, अपीलिएट कोर्ट। सबसे बड़ा अपीलीय कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध क्या अधिकार प्राप्त है? जितने भी हाई कोर्ट है उनके निर्णय के विरुद्ध किस प्रकार का है? तो आंसर बनेगा अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 132 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 132 का संबंध है संवैधानिक मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील। 133 के अंतर्गत किस प्रकार के मामलों का अपीलीय अधिकार है? तो 133 के अंदर है सिविल मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 134 के अंदर, तो 134 के अंदर रखे गए आपके आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार है। नेक्स्ट 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट की कौन सी शक्ति है? तो 136 के तहत है दोस्तों विशेष अनुमति से अपील सुनने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार है? अपने डिसीजन पर फिर से विचार करने का जो है वह है आर्टिकल 137। सुप्रीम कोर्ट स्वयं द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार करने के बाद क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है, आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किस प्रकार का प्रश्न शामिल होने पर विवाद स्वीकार किया जा सकता है? तो आंसर बनेगा तथ्य या विधि का प्रश्न। अनुच्छेद 131 के तहत संघ और राज्यों के बीच विवाद किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? संघ और राज्यों के बीच विवाद यह आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंडर में एज पर आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सिद्ध याचिका दाखिल करने की सुविधा देता है? तो आंसर बनेगा 132। इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा हाई कोर्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।